Let's see the question. A point P alpha comma beta is called rational point if both alpha and beta are the rational numbers, and if both alpha and beta are integers, then point alpha comma beta is called the lattice point. Number of lattice point on the circumference of a circle x square plus y square equals to 25. तो बेसिकली इस सर्कल पर आने वाले जितने भी x और y के इंटीग्रल कोऑर्डिनेट हैं वो हमें पता करने हैं कि वो कितने बनेंगे। तो क्वेश्चन में सर्कल की एक तो जनरल इक्वेशन दिख रही है, उसका यूज होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, और दूसरा हमारे पास में थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का क्राइटेरिया बनता है, इंटीग्रल पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, सर्कल की जो इक्वेशन है उसको मैं एक्स और वाई के इंटीग्रल कोऑर्डिनेट के लिए ब्रेक करता हूं। फॉर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर कितने नंबर ऑफ पॉइंट इस सर्कल पर लाए करेंगे, तो मैंने इसको ब्रेकेज कर दिया ऐसा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस वाई स्क्वायर। अब नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट का मेरे को पता करना है, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, जब तक ये रूट से फ्री नहीं होगा तब तक इंटीजर नहीं बनेगा। तो मुझे क्या सर्च आउट करना है कि y की किन किन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए हमारे पास में x जो है वो इंटीजर बनता है। वो क्राइटेरिया ये भी हमारे पास में चल रहा है कि x और y जो है वो आपके -5 से लेकर +5 तक का ही केस ले सकते हैं, क्योंकि रेडियस आपको 25 दी हुई है, तो इसके बाहर हम चेक नहीं लगाएंगे। सर्कल के सरकमफेरेंस की बात हो रही है, तो -5 से +5 के बीच के ही इंटीजर्स हमको यहाँ पे यूज करते हैं, और वो भी क्राइटेरिया जो सरकमफेरेंस को फॉलो करता। अब देखिए, कुछ तो बहुत बेसिक है, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ y 0 है, तो y के 0 होने के रीजन से x की वैल्यू बन जाएगी आपके पास में +-5। ये वो जगह है जहां पर x एक्सिस के इंटरसेप्ट हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। इसी बात को अगर पलट देते हैं, y अगर 5 है या 5 की जाए +-5 है, दोनों ले सकते हैं, तो x की वैल्यूज जो है वो हमें 0 मिल जाएगी। तो ये तो कुछ डायरेक्ट पॉइंट हो गए। इसके अलावा अब मुझे ऐसे y सपोज करने हैं जिससे ये वाली क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक होती हो। तो हम एक कम करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं, 4 लेने पर 25 माइनस 16 9 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू जो है, अगर हम +-4 लें तो x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग +-3 ऑब्टेन होती है। और इसी बात को फिर पलट दें, अगर y की वैल्यू मैं +-3 लेता हूं तो x की वैल्यू मेरे पास में +-4 ऑब्टेन होगी। इसके पीछे जाने पर, जैसे अगर मैं 2 ले लूं, 1 ले लूं, तो परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी रूट के अंदर जनरेट नहीं होती, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स ऑब्टेन नहीं होंगे। तो यहां से चेक लगाते हैं ये कितने पॉइंट हैं, तो ये 2 पॉइंट हैं प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखें तो ये 2 पॉइंट है प्लस माइनस साइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखें तो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में 4 पॉइंट्स बनते हैं, और यहाँ पे भी देखें तो हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हमारे पास में 4 पॉइंट्स बनते हैं। तो टोटल काउंट ऑफ लेटास पॉइंट जो है वो हो गया 4 + 4 8 + 2 10, 12 पॉइंट्स जो हैं वो इस कंडीशन में लेटेस्ट कंडीशन फॉलो करते हैं। ये सी वाले ऑप्शन के लिए करेक्ट बैठता है। तो बेसिक मैथ्स का हमने यहाँ पर यूज किया कि नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट निकालने के लिए क्या यूज करेंगे। सर्कल की इक्वेशन में सरकमफेरेंस पे हमें नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए थे जो इक्वेशन को कंटिन्यूअसली सेटिस्फाई करते हो। तो एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन।